तो यार अब हम बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड की। ठीक है, तो लेक्राइमल ग्लैंड और लेक्राइमल अपरेटस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आई है। ठीक है, और आई के ऊपर जो हमारा सॉकेट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा पूरा लेक्राइमल ग्लैंड ऐसे बैठा होता है। ठीक है, अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये हमारा लेक्राइमल ग्लैंड है, ये ऐसे पड़ा होता है हमारे अपर आईलिड में। ठीक है, और इसके टू पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और पैल्पेरेबल पार्ट। ठीक है, और ये हमारी डक्ट्स आ रही हैं ऊपर से। ठीक है, जो कि हमारे जो टीयर्स होंगे, ठीक है, वो इसके सारे ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम कंजक्टाइवल सैक कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, विच कंसर्न विद सक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ लेक्राइमल टीयर फ्लूइड कंस्टिट्यूट द लेक्राइमल अपरेटस। मतलब जो जो भी हमारे ऐसे जो हमारे टीयर्स ऐसे यहाँ तक आते हैं, ठीक है, तो उससे उसके जो जो स्ट्रक्चर होंगे उसे हम लेक्राइमल अपरेटस कह देंगे। ठीक है, अब लेक्राइमल अपरेटस किस किस से बना हुआ है, लेक्राइमल ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, ठीक है, कंजक्टाइवल सैक, लेक्राइमल पंक्टा एंड लेक्राइमल कैनिकुलाई, लेक्राइमल सैक, नेजो लेक्राइमल सैक। ठीक है, अब अगर हम इसको ब्रीफ में देखें, ठीक है, तो ये हमारे लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये हमारे टीयर बनाएंगे। ठीक है, जो हमारे टीयर्स होंगे, ठीक है, वो नीचे आएंगे। ये हमारे कंजक्टाइव सैक जो हमारी वाइट वाइट आइज़ में वाइट वाइट जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर आएंगे। ये यहाँ से आकर फिर ये हमारे जो नाक वाले एरिया में है, ठीक है, कई बार हमारे नाक में भी पानी आ जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से ही आता है। ठीक है, फिर ये लेक्राइमल पंक्टम जो हमारी यहाँ पर आइज़ में ये पिंक सी होती है ना स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आएंगे लेक्राइमल पंक्टम, फिर कैनिकुलाई, फिर लेक्राइमल सैक, और फिर ये हमारे ऐसे नाक के नीचे लेक्राइमल सैक, और फिर नेजोल लेक्राइमल डक्ट से आकर हमारा ये नोज़ में आ जाएंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होता है इन्फीरियर मीडस ऑफ नोज़। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लेक्राइमल ग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये सीरस ग्लैंड होता है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, एंटीरियर लेटरल रूफ ऑफ बोनी ऑर्बिट। ठीक है, एंटीरियर लेटरल रूफ ऑफ बोनी सॉकेट। ठीक है, ये यहाँ पर लोकेट होगा। इसे लेक्राइमल फूसा कह देते हैं। लेक्राइमल फूसा में ये स्टेट मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वाली लोकेशन पे। अब इसके ये एक जे शेप्ड ग्लैंड होता है, बीइंग इंडेंटेड बाय, ठीक है, इसके बीच में एक लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियर मसल की टेंडन होती है। ठीक है, तो ये ऐसे पड़ी होती है इसमें। ठीक है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, ये ऊपर वाला ऑर्बिटल पार्ट, और नीचे वाला पैल्पेब्रल पार्ट। पैल्पेब्रल स्मॉल होगा, सुपरफिशियल आगे थोड़ा सा होगा, ये डीप पार्ट होगा ऑर्बिटल, और ये बड़ा पार्ट होगा। ठीक है, और dozens of ducts pierce conjunctiva of upper lid and open into conjunctival sac। ठीक है, तो ये इसके काफ़ी सारी जो ग्लैंड्स डक्ट्स हैं, ठीक है, वो pierce करती हैं कंजक्टाइवा को, और यहाँ पर हमारी टीयर आ जाता है। ठीक है, अब इसकी आर्टरी और नर्व सप्लाई, आर्टरी तो लेक्राइमल ब्रांच ऑफ थैल्मिक आर्टरी, और लेक्राइमल ग्लैंड नर्व्स। ठीक है, तो ये इसकी आर्टीरियल और नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, अब जो भी हमारा टीयर है, ठीक है, ये हमारा ये कंजक्टाइवा सैक में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये जो हमारा आईलिड है, ठीक है, ऊपर वाला, उसे हम कह देते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है, ये आईलिड का ये वाला पार्ट, और जो हमारी आँख में होता है, ठीक है, आई बॉल में ये वाला वाइट वाइट सा पार्ट, ठीक है, इसे हम कह देते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है, तो पैल्पेब्रल ये वाला पार्ट, ये वाइट वाइट सा हमारा बल्बर कंजक्टाइवा, और इन दोनों के बीच में जो एक लाइन होती है, ठीक है, ये वाली जो इसको कनेक्शन बनाती है दोनों में, उसे हम कह देते हैं कंजक्टाइवा फॉर्निक्स। ठीक है, ये वाली बीच वाली। ठीक है, तो ये पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा हो गया, ये बल्बर हो गया, और दोनों को जोड़ने वाली लाइन कंजक्टाइवा फॉर्निक्स हो गई। ठीक है, अब तीसरा स्ट्रक्चर होता है लेक्राइमल पंक्टा और कैनिकुलाई। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, ठीक है, ईच लेक्राइमल कैनिकुलाई बिगिंस एट लेक्राइमल पंक्टम। ठीक है, ये पहले लेक्राइमल पंक्टम आ गया, फिर ये इतना हमारा लेक्राइमल कैनिकुलाई आ गया। ठीक है, और ये 10 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, बोथ कैनिकुलाई ओपन इनटू द लेटरल वॉल ऑफ लेक्राइमल सैक। ठीक है, ये हमारा लेक्राइमल सैक है, इतना ये वाइट सा होता है। ठीक है, ये यहाँ इसकी लेटर वॉल में हमारा लेक्राइमल कैनिकुलाई खुलता है। ठीक है, बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। ठीक है, तो ये हमने दो स्ट्रक्चर ये देख लिए, लेक्राइमल पंक्टम कैनिकुलाई। ठीक है,
फिर ये यहाँ पर आ जाएगा लेक्राइमल सैक में। इट इज़ अ मेम्ब्रेनस सैक 12 मीटर एंड 5 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये इतनी सारी बड़ी सारी होती है, ठीक है। सिचुएटेड इन लेक्राइमल ग्रूव, ठीक है। ये हमारा यहीं पर ये सारा लेक्राइमल ग्रूव होता है नाक में, ठीक है। उसमें चढ़ होती है बिहाइंड मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट, ठीक है। अपर एंड इज ब्लाइंड, मतलब ऊपर से ये बंद है और नीचे से लोअर एंड इज कंटिन्यूस विद नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, ठीक है। तो ये नीचे हमारी नेज़ोलेक्राइमल डक्ट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब जो ये अगर ऐसे नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऐसे आती है, ठीक है। इट इज़ अ मेम्ब्रेनस पैच 18 mm लॉन्ग, बिगेन्स एट द, जहाँ पर लेक्राइमल सैक खत्म होती है वहाँ से ये शुरू होती है। रन डाउनवर्ड, ये नीचे आ रही है और बैकवर्ड आती है, ठीक है। और कहाँ पर ओपन होती है? इन्फीरियर मीटर्स ऑफ नोज, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है ना जो हमारा इन्फीरियर मीटर्स ऑफ नोज, ये ऐसे आके ऐसे पीछे आकर यहाँ पर हमारा जो टीयर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है।